हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज को हम सोल्व कर रहे हैं और हम एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपको पता हो या हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को बिना कुछ समय गवाए आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शैडो ऑफ स्टैंडिंग टावर। एक टावर खड़ा है, आपको इमेजिन करना है कि एक टावर खड़ा है और उस टावर की शैडो, टावर की हाइट थी है 25√3। वह शैडो 50 मीटर लंबी हो जाती है। कब लंबी हो जाती है? जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री से x डिग्री चेंज हो जाता है। देखिए, इमेजिन करना है आपको। अगर इमेजिन नहीं कर सकते तो ये बनाना। ये टावर है सर, 25√3 का टावर है। तो ये टावर, देखिए, एक चीज और हम डिस्कस करेंगे कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसमें एक एंगल 60 डिग्री का दिया है। तो जब 50 मीटर लॉन्ग हो जाती है, पहले ये 60 डिग्री यहाँ पर शेडो पड़ रही है और शेडो ऐसे लंबी ऐसे तो होगी नहीं, तो लंबी होगी तो ऐसे होगी, ये दूर चली जाएगी। 50 मीटर लंबी शेडो हो जाएगी। पहले 60 डिग्री का कोण था, उसके बाद 50 डिग्री। अगर शैडो लंबी होगी ना तो 90 डिग्री का एंगल होगा, ना 75 डिग्री का। अब बचे दो ऑप्शन, 45 डिग्री और 30 डिग्री। ये टेंजेंट पर खेल होता है सर। इसमें टेंजेंट होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर टेंजेंट 45 है तो ये और ये इक्वल हो जाएगी। जो ये और ये है, इक्वल हो जाएगी। ये भी 50 है, ये भी 50 है, इसका हमें पता नहीं है। टेंजेंट 60 क्या होता है? 1/√3 होता है। जो परपेंडिकुलर क्या है? 25√3 है। यानी 1 की वैल्यू अगर 25√3 है तो √3 की वैल्यू क्या होगी? 25 होगी। तो ये टोटल कितनी होगी? 75। जब ये √3 की वैल्यू मेरी 25 आ गई तो मतलब ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर 45 आ जाए। अगर 45 आएगा तो ये 25√5 और ये 25√3 इक्वल होंगे। तो आपका आंसर रूट सॉरी 30 डिग्री आंसर आ जाए। और निकाल भी सकते हैं, ये 25 प्लस 50 75, 75 आ गया सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है। 1/√3 टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है। आप ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते हैं। टेंजेंट अगर 45 होगा तो ये और ये इक्वल होगी। ये 25√3 है, ये भी 25√3 हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले ही बोला गया है कि 50 मीटर इसकी जो है शैडो की लेंथ बढ़ गई है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। वाटर का कोड दिया, हीटर का कोड दिया है, टीजर का कोड दिया है। आपको एस की रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। एस की रिप्रेजेंटेशन निकालनी है तो एस कहाँ पर है पहले ये देखेंगे। एस यहाँ पर है टीजर में, ई आर यहाँ पर है, ई आर यहाँ पर है। क्या चीज कॉमन है इन दोनों में? ई आर यहाँ पर है, ई आर यहाँ पर है। चार भी है, टी ई और आर को हम कैंसिल कर देंगे। चार भी है, चार भी है। यहाँ पर दो है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। जो टी ई ए का कोड और देखेंगे हम, ए 6 8 और 4 बच जाता है यहाँ पर। तो 4 है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 6 भी कैंसिल हो जाएगा। बच गया 8। 8 इसका कोड है इसका, इसमें ट्रिक की कोई जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 30% कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में खत्म कर देते हैं। आफ्टर 6 डेज, 6 दिनों के बाद कितने आदमी हटाए जाएं काम से कि ताकि काम 26 दिनों में खत्म हो जाए। 30 आदमी एक काम को 20 दिन में करते थे, लेकिन 6 दिन चले गए। 6 दिन चले गए तो कितने दिन बचे? 14 दिन बचे। 14 दिन बचे तो 14 दिन में 30 आदमी काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 420 काम करेंगे। 6 दिन के बाद कितने आदमी हटाए जाए कि जो काम है वह 26 दिन में पूरा हो जाए। यहाँ से भी 6 दिन हम हटा देते हैं, 6 दिन यहाँ से भी चले गए। अब 21 दिन में काम होगा। पहले 30 आदमी काम करते थे, अब 21 आदमी काम करते हैं।
तो 9 आदमी हमें हटाने पड़ेंगे ताकि बचा हुआ काम 26 दिन में हो जाए। जो 6 है यहाँ से भी कैंसिल करेंगे, यहाँ से भी कैंसिल करेंगे जी। नेक्स्ट है एक इन्वेस्टर है जिसने अपनी आधी पूंजी 5% पर इन्वेस्ट कर दी और 1/4 10% पर, रेस्ट 8% पर। यदि उसकी इनकम 2 साल में 2800 रुपये है तो कैपिटल कितना था? 1/2 1/4 फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का हम एलसीएम निकाल लेंगे जी। मान लेंगे उसकी पास पूंजी थी 4 रुपये, 4 में से उसने 2 रुपये 5% पर लगा दिए, 1 रुपया 10% पर लगा दिया और बाकी रुपये 8% पर लगा दिए। 2 पंजे 10 प्लस 10 प्लस 8 यानी 28% हो गए उसके, 28% उसके पास हो गई। जो ये 28% है ये कितने साल में लगाई है उसने, ये देखना आपको। 28% की वैल्यू 2800 है या कितनी है? यदि उसकी इनकम 2 साल के बाद 2800 रुपये है तो आपको बताना है कि उसकी कैपिटल कितनी थी। देखिए जी 2 साल में 2800 रुपये उसने कमा लिए, ये 100 आ गया, ये 2 है, 2% की वैल्यू आपके पास 100 है, लेकिन 4 की वैल्यू निकालनी है आपको। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200% था, केवल 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000। 20,000 आपका आंसर आ गया। इन सभी को आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद 2800 के इक्वल पुट करना है, आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये वैल्यू निकालनी इसकी, ये मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या करोगे सोचिए इसके बारे में, क्या कर सकते। देखिए यूनिट डिजिट से तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 5 है, 0 0 हर ऑप्शन में 0 आंसर लिखा गया है। आप कैसे निकाल लेंगे? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला लगाएंगे। 335 में से 165 घटाना है, 335 में से 165 जोड़ना है, ये करेंगे आप। कितना आएगा? 17 आएगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जोड़ेंगे 500 आएगा जी। कितना आ गया? ज्यादा आ गया क्या? ये आ गया सर 170 मल्टीप्लाई 500, 85,000 आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, वैसे भी देख सकते थे आप 300 माइनस ये 296, तीन ये 900 में से अगर 300 घटाएंगे तो 60, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे एस्टिमेट से नहीं होगा, ऐसे कर सकते हैं आप। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी और ए प्लस बी की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 आदमी एक काम को, सॉरी 12 आदमी 1/4 काम को 6 दिन में खत्म करेंगे। 12 आदमी, जो 12 आदमी है 1/4 काम है उसको 6 दिन में खत्म कर रहे हैं सर, लेकिन फाइंड द नंबर ऑफ एडिशनल आदमी, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी उसी काम को अगले 6 दिनों में खत्म करने पर। काम कितना? 1/4 पार्ट है, एमडीएच का फार्मूला लगाओगे, ये फार्मूला है एमडीएच का फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कि 12 आदमी है, 6 दिन है, घंटे दिए नहीं गई, 1/4 काम है। इसमें भी कितने एडिशनल आदमी, आदमी आपको निकालने हैं, टाइम सेम है, 3/4 काम आपको यहाँ पर करना है। ये जी 36 दिन में काम करेंगे। जो 6 आदमी अगले 6 दिनों में यह काम करना है तो 36 दिन में काम हो, 36 आदमी काम करेंगे। आपसे पूछा गया कितने और आदमियों की जरूरत है। पहले 12 आदमी काम कर रहे थे, अब 36 आदमी काम करेंगे तो 24 और आदमी आपको लगाने पड़ेंगे। आप इस तरह से अपने, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं बिना कोई समय गंवाए। केवल स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको समझनी पड़ेगी और कौन सा रूल आपको कहाँ अप्लाई करना, किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है कि 12 आदमी 6 दिन में काम करते हैं, 12 आदमी 6 दिन में काम करते हैं, 1/4 करते हैं, सॉरी, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे? 12 आदमियों ने 1/4 काम किया 6 दिन में, और यहाँ पर कितना काम बचा? 3 काम बचा जी। एक काम का चौथा हिस्सा यहाँ पर कर दिया, तीसरा हिस्सा कितने दिन में करेंगे? तीसरा हिस्सा 36 आदमी काम करेंगे, 6 दिन है, दिन तो सेम है, ठीक है। 1/4, एक हिस्सा 12 आदमी करे, 3 हिस्से 36 आदमी करेंगे, बस
24 आदमी की और जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम और इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।